नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। संस्कृत में एक सूक्ति है, जल बिंदु निपातेन पूर्यते घटा। जैसे एक एक बूंद के जल के गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही निरंतर आप प्रश्नों को तैयार करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी तैयारी आपको सफलता निश्चित रूप से दिलाएगी। तो उसी क्रम में आज आपके लिए नया प्रकरण लेकर के आए हैं, काव्य प्रयोजन। टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्रों में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जैसे गोस्वामी तुलसीदास के मतानुसार कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सबका हित होई। इस काव्य के पीछे प्रयोजन क्या माना है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? तो प्रयोजन का तात्पर्य होता है उद्देश्य, अर्थात काव्य रचना का क्या उद्देश्य है जिसके कारण काव्य की रचना की जाती है। तो संस्कृत आचार्यों ने भी अलग अलग उद्देश्य माने हैं और भारतीय जो कवि हैं, विद्वान हैं, उनके भी अपने मत हैं। इसी तरह से पाश्चात्य काव्य शास्त्री भी अपने अपने मतों को प्रस्तुत किया है इस संबंध में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कीरति भनिति भूति बल सोई। उसके पहले वो कहते स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी स्वांता सुख के लिए मैं रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ, महाकाव्य की रचना जो की है। लेकिन उसके साथ ही लिखते कीरति भनिति भूति बल सोई। वह कीर्ति, वह प्रतिष्ठा और वह संपत्ति भली है, सुरसरि सम सबका हित होई, जिसके द्वारा सुरसर की तरह, गंगा जी की तरह सबका हित हो, सबका हित करने वाली हो। तो लोक मंगल की भावना यहाँ तुलसी की दृष्टि में काव्य प्रयोजन है। तुलसी की दृष्टि में काव्य प्रयोजन क्या है? लोक मंगल। तो आइए विभिन्न संस्कृत के आचार्यों के द्वारा और भारतीय कवियों विद्वानों के द्वारा काव्य प्रयोजन यानी काव्य करने का उद्देश्य क्या है, अपने मत जो व्यक्त किए हैं उन्हें देखते हैं, सीखते हैं और एक प्रश्न की तैयारी आपकी इस तरह से पूर्ण होगी। तो देखिए, प्रयोजन का तात्पर्य है उद्देश्य। काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार सबसे पहले भरत मुनि का नाम आता है। तो इन्होंने कहा है कि धर्म की प्राप्ति होती है काव्य से, यश की प्राप्ति होती है, आयु की होती है, आयु साधक है, हितकर है, हितकारी है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है और लोक को उपदेश देने वाला है, होता है काव्य का प्रयोजन, काव्य का हेतु, काव्य का उद्देश्य। फिर भामा ने कहा है कि पुरुषार्थ चतुष्ट है। पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुष या व्यक्ति या मानव के ये चार चरम प्राप्तव्य होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति मानव जीवन की ये चरम प्राप्तव्य है। तो इसके अतिरिक्त कीर्ति और प्रीति दो और जोड़ा है, चार ये, दो ये, छह, और समस्त कलाओं का ज्ञान काव्य प्रयोजन माना है। तो वहीं वामन ने कहा कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्, कीर्ति प्रीति हेतुत्वात् अर्थात कीर्ति और प्रीति, यश और प्रेम। रुद्रट ने वही कहा है पुरुषार्थ चतुष्टय, अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति। तो वही भोजराज ने कीर्ति और प्रीति दो माने हैं काव्य प्रयोजन। तो रुद्रट, वामन, भामा, भरत मुनि। इसके बाद कुंतक ने कहा है कि पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके अतिरिक्त व्यवहार ज्ञान व परम आह्लाद, अंतः चमत्कार, परम आह्लाद, परम आनंद की प्राप्ति। फिर वही मम्मट का यह श्लोक है कि काव्यम यशसे अर्थ कृते, व्यवहार विदेक शिवेतर छतये, सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित उपदेश युजे। अर्थात काव्य जो है यश और अर्थ की प्राप्ति कराने वाला होता है। यश, कीर्ति और अर्थ, धन। व्यवहार विदेक, व्यवहार कुशलता आती है। अनिष्ट का निवारण होता है। शिवेतर छतये, रोग का निवारण, अनिष्ट का निवारण। और सद्यः परिनिवृत्तये, सद्यः शीघ्र ही, तुरंत, परिनिवृत्तये
अनिष्ट का निवारण और आनंद की प्राप्ति। कांता सम्मित योपदेश युजे, और कांता यानी पत्नी की भांति कोमल उपदेश करने वाला होता है काव्य का प्रयोजन। अब देखिए हिंदी कवि और विद्वानों के अनुसार कबीरदास जी कहते हैं, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। लेकिन ये मेरे दृष्टिकोण से, मेरे हिसाब से ब्रह्म का विचार इससे होता है। यानी काव्य का प्रयोजन क्या है? ब्रह्म विचार। तो वहीं जायसी कहते हैं कि अमन जानी कवित अस्कीन्हा, मकु यह है जगत मह चीन्हा। मन जान करके, यह सोच समझ करके कवित्व की रचना की कि मेरा शरीर तो नश्वर है, माटी में मिल जाएगा, लेकिन इसी बहाने जगत मह चिन्हा, जगत में मेरी पहचान रहेगी। और आज नाम है जायसी, पढ़ते हैं, MBA में शोध करते हैं, PhD करते हैं। धन सोई जस कीरत जासु, फूल मरे न मरे पाए मरे न बासु। धन्य है वही यश और कीर्ति, यश और कीर्ति काव्य रचना, यश और कीर्ति माना है इन्होंने काव्य प्रयोजन। फूल मरे पर मरे न बासु, पुष्प तो मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मिलती। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसर सम सबका हित होई। और ये TGT PGT में पूछा गया है, तुलसीदास जी का नेट के लिए भी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो स्वांता सुखाय लिखते हैं, स्वांता सुखाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने सुख के लिए मैं लिख रहा हूं, और लेकिन मूल बात उनकी यही है कि लोक मंगल की भावना, लोक मंगल की भावना। यानी लोक कल्याण हो, लोक हित हो, यही काव्य प्रयोजन। कीर्ति भनिति भूति भली, कीर्ति प्रतिष्ठा और संपत्ति वही भली है जिससे सुरसरी सम, गंगा के समान, जैसे गंगा चलती है और गंगोत्री से चल करके बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाकर के मिलती है, और उद्देश्य होता है समुद्र से मिलन, सागर से मिलन। नदीपति भी जिसे कहा जाता है, यानी अपने पति से मिलन, नदीपति से मिलन। लेकिन उस यात्रा के दौरान अनेक पशु पक्षियों की प्यास बुझाना, सिंचाई, तमाम सस्य श्यामला भूमि को हरित करना, लोगों की प्यास बुझाना, और अब तो बिजली उत्पादन आदि कितने कार्य हो रहे हैं। तो इसी तरह से काव्य जो है वह सबके हित के लिए हो, यही काव्य प्रयोजन तुलसी ने माना है, लोक मंगल की भावना। और देखते हैं, अब देखिए रीतकालीन आचार्य कुलपति मिश्र ने क्या काव्य प्रयोजन माना है। मानो ऐसा लगता है कि मम्मट का जो संस्कृत में सूत्र है उसका अनुवाद कर दिया हो। जस संपत्ति, जस माने यश, संपत्ति अर्थ। देखिए यश अर्थ, आनंद अति, और अति आनंद, अत्यंत आनंद। दुरितन डारे कोई, और अनिष्ट का निवारण। होत कवित ते चतुराई, और काव्य में वो निपुणता, व्यवहार निपुणता। जगत राम बस होई। तो इस तरह से मानो मम्मट के ही सारे कुलपति मिश्र ने काव्य प्रयोजन माने, यानी काव्य रचने का उद्देश्य ये है। फिर रहत घर न वर धाम तन तरवर सरवर कूप। देव कहते हैं कि रहत न घर रहता है, न वर, धाम स्थान, धन नहीं रहता, तरवर सरोवर कूप ये सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यश शरीर जग में अमर। यश रूपी शरीर संसार में अमर रहता है। भव्य काव्य रस रूप। तो भव्य काव्य जो रस से युक्त है वह अमरता देता है, कीर्ति देता है, यश देता है। आचार्य देव का कथन है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति काव्य प्रयोजन। वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध मानते कि आनंद की अनुभूति हो जाए, काव्य रचना से आनंद की अनुभूति हो जाए तो काव्य का उद्देश्य सिद्ध हो गया। फिर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि केवल, पूछा गया ये प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपदेश, लोकोपदेश कभी पढ़ा है,
संस्कृत के आचार्यों ने माना है। तो वही लोकोपदेश, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल जनरंजन मनोरंजन नहीं, उसमें लोकहित, लोक उपदेश, लोक मंगल की भावना हो, यह मैथिली शरणगुप्त कहते हैं। फिर काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है। काव्य का अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य क्या है कि जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण हो जाए और उनके साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य हो जाए, वही लोक मंगल, लोक कल्याण की भावना आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। फिर मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना महादेव वर्मा कहती है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है काव्य प्रयोजन के संबंध में कि मानव कल्याण ही लोक कल्याण है, क्योंकि मानव से ही लोक बनता है, तो लोक कल्याण भी कह सकते हैं, लोक मंगल भी कह सकते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति हो जाए, स्व का बोध हो जाए। वही डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं आत्माभिव्यक्ति, आत्मा की अभिव्यक्ति है काव्य का उद्देश्य, काव्य का प्रयोजन क्या है? आत्म की, अपने हृदय की अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्री 3 श्रेणियों में से बांटते हैं। पहली है कला, कला के लिए, ये जो काव्य रचना है कला है, और एक किसके लिए हो? कला के लिए हो, कला कला के लिए, ठीक है। जैसे मनुष्यता मनुष्य के लिए, ऐसे ही कला कला के लिए। अगर व्यक्ति के अंदर मानवता है तो मानव का कल्याण हो, मनुष्यता मनुष्य के लिए। इन्होंने माना है कला जो है कला के लिए। तो ऐसे कौन कौन है? होमर, लोंजाइनस, शिलर, स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रैडले, ठीक है। दूसरे वे हैं जो कला जीवन के लिए मानते हैं, कला जीवन के लिए। इसमें आते हैं प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय आदि, और इन्हें लोक मंगलवादी भी कहा जाता है। माने कला जीवन के लिए, माने लोक मंगल के लिए। जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन, मनुष्य के लिए कला, यानी लोक मंगल के लिए, क्योंकि मनुष्यों से ही लोक, तो इन्हें लोक मंगलवादी भी कहा जाता है। प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय। फिर है तीसरे नंबर में समन्वयवादी, जिन्होंने जीवन और आनंद के लिए काव्य का प्रयोजन माना है। तो जीवन और आनंद, और ऐसे कौन कौन है पाश्चात्य काव्य शास्त्री? पहला नाम है अरस्तु, यहाँ देखिए प्लेटो हैं और यहाँ अरस्तु, शिष्य हैं ये, गुरु शिष्य। और ये कला जीवन के लिए मानते हैं, तो अरस्तु कहते हैं कला जीवन और आनंद के लिए। फिर होरेस दूसरा नाम है, अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड तथा आई.ए. रिचर्ड्स। तो ये नाम है समन्वयवादी पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के। तो इस तरह से यह काव्य प्रयोजन का जो प्रकरण है वो पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और आप इसी तरह से अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।